तुम आराम से बैठो, है ना, यही मतलब है। तुम्हें लग रहा है कि ट्वेल्थ में तुम्हें ऐसी पोम पढ़ाएंगे कि चुपचाप बैठो आराम से, कुछ मत करो, कोई काम मत करो, इज इट लाइक दैट? नो। देखो, कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि यू हैव टू स्टॉप डूइंग दोज एक्शंस विच आर हार्मिंग एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हमारी अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट नाउअडेज वी हैव बीन डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज विच आर हार्मिंग आवरसेल्व्स? चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, यू नो द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी हैव टुडे। सो डोंट यू थिंक दैट वी आर रूइनिंग आवरसेल्व्स? अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हम? पर्सनल लेवल पे भी देख लो और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लो। आज के टाइम में जो ये इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है ना, और किसका वॉर चल रहा है? यूक्रेन एंड रशिया, है ना, और इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं लोग। उसके अलावा टेररिज्म, पहलगाम अटैक याद है आपको? ठीक है। सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट। ये तो अभी रिसेंट एक्टिविटीज हैं, देख रहे हो, पोम तो बहुत पहले लिखी थी पैब्लो नेरूडा ने, लेकिन इसका रेलेवेंस आज भी है। सो द पोएट इज नॉट सेइंग कि भाई कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, काम मत करो। इट्स नॉट अबाउट दैट। कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि डू इंट्रोस्पेक्शन। करना क्या है, प्लीज कीप राइटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। इंट्रोस्पेक्शन, आपको क्या करना है? इट हैज टू बी डन। इंट्रोस्पेक्शन करना है, और एक करना है रिट्रोस्पेक्शन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं विच यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू पीप इनसाइड। अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि भाई कर क्या रहे हैं हम, व्हाट वी आर अप टू। और जिस दिन हमने ये अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया ना, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, और रिट्रोस्पेक्ट मतलब प्रीवियस एक्टिविटीज को एनालाइज करो कि आपने अभी तक जितने भी काम कर रहे हैं क्या वो सही थे, वर दे वर्थ फॉलोइंग, और अगर थे तो ठीक है, कीप डूइंग, अगर नहीं थे तो स्टॉप देम एंड स्टार्ट डूइंग बेटर एक्टिविटीज। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। सो इंट्रोस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन, यू हैव टू पीप इनसाइड और पॉन्डर ओवर योर एक्शंस। कीप नोटिसिंग माय वोकैबुलरी हियर जो आपको यूज करनी है। पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू थिंक डीपली, व्हेन यू हैव अ प्रोफाउंड थिंकिंग। ये जो सारे इश्यूज हैं ये हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड प्रोफाउंड थिंकिंग। क्या चाहिए हमें? बहुत ही डीप थिंकिंग चाहिए। और उसके बाद ही क्या होगा? वी विल बी एबल टू ब्रिंग पीस टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड। क्या देना है हमें लाइफ को, जिंदगी को, इस वर्ल्ड को? व्हाट वी हैव टू गिव? पीस। और बस पीस ही तो गे? लव, है ना, सिंपथी, काइंडनेस, क्या ये है आज के टाइम में लोगों के पास? दे आर मिसिंग कंप्लीटली, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इस पोम को आपको दो लेवल पे समझना है जब हम कीपिंग क्वाइट की बात करते हैं। सो फर्स्ट लेवल इज कि अपने लिए। जब आप पर्सनल लेवल पे देखोगे तो कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है? एट पर्सनल लेवल इट इज मेडिटेशन। सो द पोएट इज आस्किंग अस टू डू मेडिटेशन। क्या कह रहा है वो? कि आप मेडिटेट करो। आप आंखें बंद करके कीप क्वाइट। मेडिटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैन यू मूव योर बॉडी? नो, यू हैव टू कीप क्वाइट। समझ आ रहा है? तो द पोइट इज नॉट सेइंग कि आप एक्शंस मत करो, आप लाइफ में काम मत करो। द पोइट इज सेइंग कि आपको मेडिटेट करना है, यू हैव टू मेडिटेट। और जब आप मेडिटेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांकोगे। यू विल रिट्रोस्पेक्ट, आप पुरानी चीजों में भी यू विल बी नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिया क्या होता है? पुराने, जब आप डिजायर होती है ना कि हम पुराने अपने पास्ट में जाएं, पुराने टाइम को याद करें, आप उसमें भी जाओगे। एंड ड्यू टू दिस यू विल पॉन्डर ओवर योर एक्शंस। पॉन्डर ओवर का मतलब क्या बताया था मैंने? थिंक ओवर समथिंग वेरी डीपली। आपको, यू हैव टू रिफ्लेक्ट। अब ये लाइट वाला रिफ्लेक्ट नहीं है, याद रखना। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? अगेन यू आर रिफ्लेक्टिंग, यू आर थिंकिंग डीपली। जब आप एनालिटिकली सोचते हो किसी चीज को, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा माइंड का रिफ्लेक्शन होता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। समझ आ रहा है आपको पोइट व्हाट ही मींस बाय कीपिंग क्वाइट? सो दिस इज योर, अगर हम पर्सनल लेवल पे देखते हैं तो मेडिटेशन है, और अगर लार्ज लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय कीपिंग क्वाइट? अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, अगेन
ऐसा नहीं है कि आपको एक्शंस नहीं करने हैं, यू हैव टू स्टॉप टेररिज्म, वॉर, है ना। तो ये जो जितनी भी खतरनाक एक्टिविटीज हम कर रहे हैं ना, दैट वी हैव टू स्टॉप। एंटेगनिज्म, व्हाट इज एंटेगनिज्म? दुश्मनी, उसे छोड़ दो। एंड you have to feel like brothers and sisters, you have to feel like you have to feel that togetherness, that is important. So bring that peace to yourself. जब आपके अंदर पीस होगी ना, तभी आप वर्ल्ड में भी पीस को स्प्रेड करोगे। और उसके लिए एक और चीज करनी है, वो है मटीरियलिज्म को खत्म करो। जो मटीरियलिस्टिक गोल्स है ना हमारे, क्या होते हैं मटीरियलिस्टिक गोल्स, पता है आपको? पैसा, घर, बहुत सारी दौलत कमानी है, घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, अच्छी अच्छी लग्जरी आइटम्स चाहिए, ये मटेरियलिज्म है। इसे थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि इसी की वजह से क्या कर रहे हैं हम, नेचर को भी बर्बाद कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पता है ना, आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाएगा, है ना। पेड़ काट रहे हैं, फिशरीज खत्म कर दिए हैं हमने, एनिमल्स का बुरा हाल कर दिया है। एनिमल्स तो बेचारे बचे ही नहीं, जो थोड़े बहुत बचे भी हैं वो भी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो वी हैव टू स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज। इस टॉपिक को यू कैन एक्सपैंड एज मच एज यू वांट। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी पोम है विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज, और आप इसे कनेक्ट करोगे अपने बाकी के चैप्टर्स के साथ भी। मैं अभी इसका थोड़ा सा रेफरेंस बताऊंगी जब मैं लाइन बाय लाइन पोम एक्सप्लेन करूंगी। आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट्स कनेक्शन विद अदर चैप्टर्स। आपके जो 12th में आप चैप्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, दे विल बी कनेक्टेड, वो कनेक्ट होके आएंगे। आपको कंपेयर करना होगा, सिर्फ ये नहीं होगा कि 4 लाइनें दे दी और इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपको इसको कंपेयर करना होगा कि यहाँ पे पोइट कह रहा है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेकिन लास्ट लेसन में अल्फेंसो डॉटेट कह रहा है कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कनेक्शन है, कैसे समझाओगे, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर।